हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में, जो हम जानेंगे एनसीसी क्या है, इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एनसीसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर स्कूल कॉलेजेस के कैडेट्स को अनुशासित और देशभक्त नेतृत्व प्रदान करते हैं। एनसीसी में कैडेट्स को ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट किया जाता है, जो देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल इसके छात्र छात्राएं होते हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। फॉर्मली एनसीसी का इनॉग्रेट 15 जुलाई 1948 को किया गया था। एनसीसी में गर्ल्स डिवीज़न को 1949 में शामिल किया गया था। उसके बाद एयर विंग को 1 अप्रैल 1950 को शामिल किया गया था। नेवल विंग को एनसीसी में 1952 में शामिल किया गया था। 1948 में मात्र 20,000 कैडेट्स के साथ एनसीसी की शुरुआत की गई थी, परंतु वर्तमान में 13 लाख कैडेट से भी अधिक एनसीसी की स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें एनसीसी के प्रमुख उद्देश्य की, तो देश के युवाओं में डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, कमांडशिप, डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप जैसी भावनाओं का विकास करना एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीसी दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, एविएशन। अगर हम बात करें एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एनसीसी को स्टेट लेवल पर 17 डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है। उसके साथ साथ एनसीसी के 2 ओटीएज हैं, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो एनसीसी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। देश भर में एनसीसी की आर्मी विंग की 657 यूनिट्स हैं, वहीं नेवी की 59 और एयरफोर्स की 58 यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें एनसीसी के मोटो की, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जिसको 23 दिसंबर 1957 में अडॉप्ट किया गया। एनसीसी अपने मोटो के अनुसार देश के विभिन्न युवाओं को एकजुट करता है और इन्हें धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नागरिक में ढालने का कार्य करता है। एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं, जो मौजूदा समय में है। एनसीसी ऑफिशियल सॉन्ग जो 1963 में लाया गया था, कदम मिला के चल था। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस के साथ वर्तमान में हम सब भारतीय एनसीसी सॉन्ग को अपनाया गया है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि एनसीसी को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें, एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देश भर से कैडेट शामिल होते हैं, जो देश भर के विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्राएं होते हैं। एनसीसी को 2 डिवीजन्स में रखा गया है, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। अगर हम बात करें जूनियर डिवीज़न की, तो जूनियर डिवीज़न में ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 13 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 18.5 साल तक। अगर हम बात करें सीनियर डिवीज़न में, तो आपकी एज 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जूनियर डिवीज़न के लिए, तो आप 8th क्लास से 10th क्लास तक एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीनियर डिवीज़न में, तो आप आफ्टर 12th एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी की जूनियर डिवीज़न की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहीं एनसीसी की सीनियर डिवीज़न की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ट्रेनिंग के पहले 2 वर्ष का पूरे करने पे आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट दिया जाता है। हम आपको बता दें, एनसीसी सी सर्टिफिकेट की वैल्यू इन सभी सर्टिफिकेट्स में सबसे अधिक होती है। अब चलिए बात करते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, एनसीसी ज्वाइन करने के बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपको एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान बहुत से कैंप्स करने का मौका मिलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। वो यहाँ तक कि इंडिया की इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक से मिलने का भी मौका आपको दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कैरियर, तो एनसीसी कैडेट्स को इंडियन आर्म फोर्सेज में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सभी में पहली प्रेफरेंस पे रखा जाता है। इसी के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम चलाई जाती है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम केवल एनसीसी कैडेट्स के लिए होती है, जिसके थ्रू एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स डायरेक्ट एसएसबी के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आईएमए, तो हर साल 64 वैकेंसीज आईएमए में एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है। वहीं ओटीए में 100 वैकेंसी एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व में रखी जाती है। एनसीसी पूरा आपको एक आर्म फोर्सेस की लाइफ जीने का मौका देती है।
और करीब से आर्म फोर्सेस को देखने का मौका आपको एनसीसी से मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक